सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी प्रेप क्लासेस। और एसबीटी बिहार के वो स्टूडेंट जो अभी सेकेंड सेमेस्टर के अंदर आ चुके हैं, उन सभी स्टूडेंट के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के डिटेल्ड सिलेबस की चर्चा हम इस सेशन के अंदर करने वाले हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, उनमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं, मॉड्यूल्स हैं और उनमें कौन कौन से टॉपिक हैं, इन सब का डिटेल के अंदर अपन इस वीडियो में एनालिसिस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको आपका डिटेल्ड सिलेबस पता चल सके और वो यूनिट जो इंपॉर्टेंट है, जो सब्जेक्ट्स आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर अपन बात करें तो आपका आता है सब्जेक्ट फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इसके अंदर आप लोगों को मॉड्यूल 1 देखने को मिलेगा, सेमीकंडक्टर डायोड एंड एप्लीकेशन, जिसमें आपको 4 टॉपिक मेजर मिलेंगे। पीएन जंक्शन डायोड का बेसिक्स, जेनर डायोड जिसमें आपको सभी तरीके के ब्रेकडाउन, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर जिसमें 2 टाइप होते हैं, सेंटर टाइप और ब्रिज टाइप, ये डिस्कस करना है। फर्स्ट यूनिट जो है उसके बाद बात करेंगे अपन सेकेंड यूनिट की। सेकेंड यूनिट में आपके आ जाता है ट्रांजिस्टर। ध्यान रहे फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसका मतलब हर एक टॉपिक का बेसिक जानना है, उसके बारे में इन डेप्थ नहीं जाना है। मतलब कि बीटेक लेवल तक का डेप्थ नहीं है, आपको एकदम नॉर्मल लेवल का जो है वो इसमें चीजें पढ़ना है। जैसे ट्रांजिस्टर है, उसमें बीजेटी आएगा और एफईटी आएगा, 2 तरीके के ट्रांजिस्टर है, और फिर एक मॉसफेट भी जो है वो इसके अंदर आपको पढ़ना है। ट्रांजिस्टर में बेसिकली 3 ही होते हैं, बीजेटी, फैट और मॉसफेट। इन तीनों को आपको डिस्कस करना होगा, जिनमें इनका वर्किंग प्रिंसिपल हुआ, इनका कंस्ट्रक्शन हुआ और इनका वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ। तो डायोड और जेनर डायोड का वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स और वर्किंग और कंस्ट्रक्शन, और फिर डायोड की एप्लीकेशन में हाफ वेव, फुल वेव रेक्टिफायर, और यहां ट्रांजिस्टर के अंदर बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर और फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में आपको एमओएस, एफईटी और जेएफईटी, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर और मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ये 2 टॉपिक कवर करने होते हैं। फिर बात करेंगे अपन नेक्स्ट यूनिट नंबर 3 की। सर यूनिट नंबर 3 आपका नंबर सिस्टम, बुलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक गेट्स हैं। ये बेसिकली डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से बड़ा सब्जेक्ट बनकर आपके फ्यूचर में सामने आएगा। फिलहाल इसका एक छोटा स्वरूप आपको यहाँ दिया गया है, जिसमें अलग अलग नंबर सिस्टम जो आप बचपन में भी पढ़ चुके हैं, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, इनका आपस में कन्वर्जन। फिर इसके बाद में अर्थमेटिक ऑपरेशन, बाइनरी नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। फिर उसके बाद में इनका वंस एंड टूज कॉम्प्लीमेंट, डेटा रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, नेगेटिव नंबर वंस एंड टूज कॉम्प्लीमेंट में कैसे लिखे जाते हैं, बुलियन अलजेब्रा, रूल्स बुलियन अलजेब्रा के क्या है, इसके ऊपर क्वेश्चन 100% बनता है। और डी मॉर्गन थ्योरम क्या है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का एक समराइज्ड रूप में आपको एक मॉड्यूल बना करके इस फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के तीसरी यूनिट में दिया गया। यूनिट नंबर 3 के अंदर ही सिलेबस में एक और पार्ट है, अपन ने 2 स्लाइड में इसको बांटा हुआ है, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। यूनिट नंबर 3 का एक कंटिन्यूएशन है, स्टैंडर्ड बुलियन रिप्रेजेंटेशन, मिनिमाइजेशन, जिसमें के मैप वगैरह दिया गया। के मैप का क्वेश्चन हर साल पूछता है। फिर उसके बाद लॉजिक गेट एंड इट्स एप्लीकेशन और इंप्लीमेंटेशन ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन यूजिंग बेसिक गेट्स, नैंड गेट, एंड गेट, नॉर गेट, ये सभी जो नॉर, एक्सोर नॉर, ये एक्सनोर, ये जितने भी गेट है, इन सबको बनाया कैसे जाएगा और इनकी सहायता से बुलियन एक्सप्रेशन कैसे सॉल्व किए जाते हैं, ये आपको यहाँ पर समझना है। तो ये जो थर्ड मॉड्यूल है, इसका सिलेबस थोड़ा सा आपको यहाँ पर लंबा देखने को मिलेगा, जिसमें आपको 1 2 3 4 5 6 7, इसके बाद में 8 9 10 और 11 पॉइंट्स जो है उसको दिए गए हैं। फिर इसके बाद में बात करें सर यूनिट नंबर 4 की। यूनिट नंबर 4 अगेन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का ही एक और मॉड्यूल आता है, उसी को समराइज करके यहां पर दिया गया है, कॉम्बिनेशनल एंड सीक्वेंशियल लॉजिकल सर्किट। अब इसके अंदर आप लोगों को अर्थमेटिक सर्किट में हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल सब्ट्रैक्टर, मक्स जिसको कहते हैं शॉर्ट में मल्टीप्लेक्सर, डीमक्स जिसको कहते हैं डीमल्टीप्लेक्सर, फ्लिप फ्लॉप, रजिस्टर्स और काउंटर्स, ये सारा का सारा सिलेबस सीक्वेंशियल और कॉम्बिनेशनल सर्किट का होता है। ये आपको पूरा अच्छे से पढ़ना है और ये आपको आना भी चाहिए। यूनिट नंबर 4 के अंदर ही आगे फिर उसके बाद में बात करें यूनिट नंबर 5 की, डेटा कन्वर्टर एंड मेमोरी डिवाइसेस, जिसके अंदर आपको डेटा कन्वर्टर में ऑप एम्प पढ़ना है, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टाइप के, रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होती है, रीड ओनली मेमोरी क्या होती है और ई वेस्ट क्या होता है, ये पढ़ना है। तो 5 नंबर यूनिट थोड़ी छोटी है, कंपैरेटिवली थोड़ा रिलैक्स है। तो यूनिट नंबर 1 और 2 इलेक्ट्रॉनिक्स की है कंप्लीट। यूनिट नंबर 3 और 4 इलेक्ट्रॉनिक्स का ही एक सब डिवीजन होता है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स उसका है, और यूनिट नंबर 5 में आपको बेसिक चीजें दी गई है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट आपके पास आ जाता है केमिस्ट्री बी।
अप्लाइड केमिस्ट्री बी के अंदर आपको सबसे पहला यूनिट देखने को मिलेगा एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग एंड सॉल्यूशन, जिसमें आपको एटम्स के बारे में, रदरफोर्ड मॉडल के बारे में, बोर्ड थ्योरी के बारे में और इसके अलावा आपको पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करना है। फिर इसके बाद यूनिट 1 के अंदर ही कंटिन्यूएशन में आगे आपके कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल बॉन्डिंग हो गया, डाइपोल मोमेंट हो गया, सॉल्यूशन हुआ और इंडियन केमिस्ट्री फिलोसॉफी, ये आपको आचार्य कणद के द्वारा, ये एक एंशिएंट टॉपिक है, आजकल के सिलेबस में इसको ऐड किया जा रहा है, तो ये आपका यूनिट 1 का पूरा मॉड्यूल रहने वाला है। यूनिट 2 की अगर अपन बात करें तो वाटर के बारे में है, डिग्री ऑफ हार्डनेस, म्युनिसिपल सप्लाई ऑफ वाटर, वाटर क्वालिटी इंडेक्स, इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन, ये आपको यूनिट 2 के अंदर डिस्कस करना है। वाटर के बाद में बात करें यूनिट नंबर 3, तो इसके अंदर आपको इंजीनियरिंग मटेरियल्स पढ़ना है, नेचुरल अकरेंस ऑफ मेटल्स, मेटलर्जी क्या है, एंशिएंट इंडियन मेटलर्जी क्या है, या एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, आयरन और कॉपर, ये कैसे किया जाता है, उनके बारे में आपको बेसिक यहाँ पर पढ़ना है। यूनिट नंबर 3 के अंदर ही फिर आगे कंटिन्यूएशन में आपको पूछा गया एलॉय क्या है, पॉलीमर क्या है और उसके बाद में नेचुरल रबर वगैरह और इनके वल्कनाइजेशन के प्रोसेस वगैरह, ये सारे मटेरियल इंजीनियरिंग के अंदर जो भी मटेरियल काम में आएंगे उनसे रिलेटेड यूनिट 3 आपकी पूरी बनाई गई है। उसके बाद बात करें यूनिट नंबर 4 की। यूनिट नंबर 4 में आप लोगों को जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेगी। सॉलिड स्टेट के अंदर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट है, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन है या इंपरफिकेशन ऑफ सॉलिड्स हुआ, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज हुआ, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हुआ और जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरे वगैरह, ये आपको इसमें यूनिट 4 में पढ़ना है। और यूनिट 5 में आ जाती है आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसके अंदर आपको इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नैनो इलेक्ट्रोलाइट या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक एंड मेटेलिक कंडक्शन वगैरह पढ़ना है, मोलर कंडक्टिविटी पढ़नी है, फ्राइडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ना है और अलग अलग तरीके के सेल जो आप यूज करते हैं अपने घर के अंदर, ड्राई सेल हुआ, लेड एसिड सेल हुआ, आपके घर में इन्वर्टर वगैरह लगे हुए, बैटरीज वगैरह, उसके अंदर कौन कौन से सेल यूज होते हैं उनके बारे में पूरा चर्चा यहाँ पे 5 नंबर टॉपिक में करना है। थर्ड सब्जेक्ट आपका रहेगा कम्युनिकेशन स्किल्स, इंग्लिश, जिसमें आपको यूनिट 1 में कम्युनिकेशन के बारे में जानना है। व्हाट इज कम्युनिकेशन, प्रोसेस क्या है, कम्युनिकेशन के स्टेज क्या है, 7th प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है, ताकि आप जब डिप्लोमा कर रहे हैं तो आप अब एक टेक्निकल फील्ड में जा रहे हैं तो आपको कैसे बातचीत करनी है, कम्युनिकेशन आपका किस तरीके का रहना चाहिए, ये भी आपको चीजें सिखाई जाती है। तो इसके लिए आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है। यूनिट 1 के बाद बात करें यूनिट 2 की, तो यूनिट 2 में टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है, जिसमें आपको बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, बेस्ड ऑन मेथड ऑफ एक्सप्रेशन या फिर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व के बेसिस पे आप लोगों को कम्युनिकेशन कितने टाइप का है वो डिस्कस करना है। बात करें यहाँ पर यूनिट नंबर 3 की, किस तरह इसमें यूनिट 3 जो है उसमें आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में पढ़ना है, कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी एनहांसमेंट और ग्रामर एक्सरसाइजेस वगैरह, या फिर इसके बाद में इंडियन सिविलाइजेशन हुआ, सीक्रेट ऑफ वर्क बाय स्वामी विवेकानंद, माय स्ट्रगल ऑफ एजुकेशन फॉर बुकर भाई, ये आपको अलग अलग जो बड़े बड़े लोग हैं उनके बुक्स वगैरह और उनके जो नॉवेल्स वगैरह हैं उनसे कुछ कुछ जो है वो चीजें उठा करके यहाँ दी गई हैं, ताकि आपको यहाँ पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आपका पढ़ने का जो कैपेबिलिटी है वो बढ़िया से इंप्रूव हो जाए। फिर इसके बाद में आपकी वोकैबुलरी और ग्रामर को इंप्रूव करने के लिए यूनिट 4 दिया गया, जिसमें वर्ड फॉर्मेशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फिर इसके बाद में पार्ट्स ऑफ स्पीच, टाइम एंड टेंस, ट्रांसफॉर्मेशन और पंक्चुएशन, ये सब कुछ दिया गया ताकि आपका बोलने का जो वोकल इंग्लिश है वो इंप्रूव हो, इसलिए आपको वोकैबुलरी एंड ग्रामर वाला पार्ट दिया गया। और यूनिट नंबर 5 में प्रोफेशनल राइटिंग, अब आपने सीख लिया अंग्रेजी बोलना, कम्युनिकेशन करना सीखा, आपने बातचीत करना सीखा, अब आपको फाइनली रिटन में प्रोफेशनली कैसे लिखना है वो सिखाया जाएगा। और इसमें प्रिसाइज राइटिंग, बिजनेस लेटर वगैरह या फिर ईमेल, नोटिस या मेमोज कैसे लिखते हैं, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर इस सेशन में सिखाई जाएगी। यहाँ पर आपका कम्युनिकेशन स्किल का 5वां यूनिट समाप्त हो जाता है। फिर इसके बाद में बात करें कम्युनिकेशन स्किल के अंदर आपको हिंदी भी दिया गया है, यहाँ पर गलती से इंग्लिश लिखा गया, जिसमें संप्रेषण का सिद्धांत, व्यवहार, अच्छा इसी कम्युनिकेशन स्किल के अंदर ही एक सब पार्ट और दिया गया जिसमें संप्रेषण की प्रक्रिया, ये सारा कुछ हिंदी का पार्ट है। ये कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद है, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। महाभारत के युद्ध प्रारंभ होने से पहले कुरुक्षेत्र में जो प्रश्नोत्तरी हुई थी कृष्ण भगवान और अर्जुन जी के बीच में, उनके बारे में आपको पढ़ना है। व्यवसायिकता उत्कृष्टता हेतु व्यवहार कौशल क्या ऐसा होना चाहिए आपको, इसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है। फिर उसके बाद में पाठबोध, शब्दावली परिवर्तन, हिंदी व्याकरण अभ्यास, ये आपको निबंध, जो अंग्रेजी के 5 यूनिट का सीक्वेंस है और जो तरीका है सेम हिंदी के अंदर भी अपनाया गया है। जैसे वहां पर आपको सबसे एक यूनिट आई थी जिसके अंदर अलग अलग विज्ञान, जो आपके बड़े बड़े लोग हुए थे उनके नॉवेल्स और बुक्स के एक्सट्रैक्शंस आपको निकाल करके दिए गए कि आपको ये पढ़ना है। यहाँ पर यूनिट 3 हिंदी में भी वही दिया गया, कबीर के दोहे दिए गए, नारायण प्रताप मिश्र के बारे में, मुंशी प्रेमचंद जी की किताबों के बारे में, इनके रामधारी सिंह दिनकर जी की जो कहानियां है उनसे आपको क्या सीखने को मिलता है, उस तरीके की चीजें आपको दी गई है। यूनिट नंबर 4 में वहां पर आप लोगों को व्याकरण अंग्रेजी की सिखाई गई या हिंदी की सिखाई जाएगी। यूनिट नंबर 5 में वहां पर आपको इंग्लिश का राइटिंग सिखाया गया या हिंदी का राइटिंग सिखाया जाएगा। ये इंग्लिश और हिंदी का सारा मिक्स यहाँ पर रहने वाला है। अब बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स।
इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट में आपको मैकेनिक्स एंड फोर्स सिस्टम सबसे पहला यूनिट है, जिसके अंदर आपको सिग्निफिकेंस एंड रेलिवेंस क्या है, स्पेस टाइम एंड मास क्या है, एक्स स्केलर एंड वेक्टर जो है वो क्वांटिटीज क्या है, फोर्स क्या है, फोर्स की रिजोल्यूशन क्या है, कंपोजिशन ऑफ फोर्स क्या है, ये सब कुछ पढ़ना है। यूनिट नंबर 1 के बाद 2 की बात करें तो यूनिट नंबर 2 है आपका स्टेट इक्विलिब्रियम, जिसके अंदर आपको इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स सिस्टम, लैमिस थ्योरम, टाइप्स ऑफ बीम रिएक्शन वगैरह ये सब कुछ पढ़ना है। फिर इसके बाद में बात करें अपन यूनिट 3 की, जिसके अंदर आपको फ्रिक्शन के बारे में कंप्लीट स्टडी करनी है। फ्रिक्शन के बाद बात करें यहाँ पर यूनिट नंबर 4 की, तो यूनिट नंबर 4 में आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर यूनिट 4 में सेंट्रोइड, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ना है, जिसके बारे में डिटेल सिलेबस आपको ये कुछ इस प्रकार रहेगा। और यूनिट नंबर 5 सबसे लास्ट, जिसके अंदर आपको सिंपल लिफ्टिंग मशीन के बारे में पढ़ना है। सिंपल लिफ्टिंग मशीन क्या है, लोड, एफर्ट या फिर वेलोसिटीज के रेशियोज वगैरह या ग्राफ ऑफ लोड वर्सेस एफर्ट, ये सब कुछ करना है। और फिर अब सबसे जो है वो अंतिम में आपके पास आ जाता है अप्लाइड मैथमेटिक्स। तो सबसे पहला पार्ट आपका हुआ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स वाला, फिर उसके बाद में सेकंड नंबर पार्ट आपका वहां पर हुआ है जो कम्युनिकेशन वाला पार्ट हो गया है, उसमें अंग्रेजी हिंदी मिक्स किया हुआ है। फिर आपका मैथमेटिक्स वाला पार्ट हो गया है, एक आपका केमिस्ट्री वाला पार्ट हो गया और एक आपका जो अभी आपने ये देखा है मैकेनिक्स वाला पार्ट हो गया। तो ये टोटल आपके 6 पार्ट यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और मैथमेटिक्स के अंदर मैथमेटिक्स सी नाम से सब्जेक्ट है, फर्स्ट यूनिट है इंटीग्रल कैलकुलेशन इट्स एप्लीकेशंस, जिसमें आपको डिटेल में सारी चीजें, कांसेप्ट ऑफ डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन, वर्किंग रूल्स क्या है, मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन, सब्स्टिट्यूशन क्या है, एप्लीकेशन, एरिया ऑफ वॉल्यूम क्या है इसका, मतलब कैसे एरिया और वॉल्यूम इंटीग्रेशन की सहायता से कैलकुलेट किया जाता है वो। फिर इसके बाद में डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में आपको पढ़ना है। 3 नंबर पे न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ना है। 4 नंबर यूनिट के अंदर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में पढ़ना है। और 5 नंबर के अंदर आपको पढ़ना है फूरियर सीरीज एंड फूरियर ट्रांसफॉर्म के बारे में। ये 5 यूनिट आपकी यहां पर इस तरीके से कंप्लीट होगी। अब अगर अपन बात करें कि सर 6 सब्जेक्ट हैं, हर एक में 5-5 मॉड्यूल है, और कम्युनिकेशन स्किल की बात करें तो 5 और 5 उसमें 10 मॉड्यूल एक साथ हो जाते हैं। इतना बड़ा सिलेबस है, इसको अगर हमें बेसिक से एडवांस करना है, क्योंकि आप वो स्टूडेंट हैं जो या तो सीधे जो है वो हिंदी मीडियम से आए हैं या इंग्लिश मीडियम से आए हैं, दोनों माध्यम के आप स्टूडेंट हैं, प्लस इसके अलावा आप जो है वो एकदम बेसिक से सब कुछ पढ़ना चाह रहे हैं, आप फर्स्ट ईयर में हैं और आप अभी पायदान भर रहे हैं, स्टेप्स भर रहे हैं अपने इंजीनियरिंग के फील्ड के अंदर आने के लिए। तो ऐसा कोर्स आपको चाहिए जिसके अंदर आपको हर एक चीज एकदम जीरो से एडवांस लेवल की, एकदम बेसिक से एडवांस लेवल की समझाई जाए, उसकी प्रॉपर क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई जाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उसमें सॉल्व कराए जाए और डिटेल्ड थ्योरी आपको प्रोवाइड कराई जाए। और इसके लिए इजी प्रेप ने लॉन्च कर दिया है बैच जिसका नाम है उत्कर्ष बैच, स्पेशली डिजाइन फॉर सेकंड सेमेस्टर स्टूडेंट्स, जिसमें आपको लाइव क्लासेस लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग, रिकॉर्डेड क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल रहे हैं। और अभी सबसे बड़ी बात यह है कि 2000 रुपए का ये जो कोर्स है, इसे लिमिटेड टाइम के लिए सिर्फ और सिर्फ 499 रुपए का कर दिया गया। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने, केवल 499 में आप सेकेंड सेमेस्टर के इस कंप्लीट बैच को एनरोल कर सकते हैं। इसके लिए आपको डाउनलोड करना है इजी प्रेप का मोबाइल ऐप, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ इस कंप्लीट सिलेबस का जो पीडीएफ है वो भी हमारे एसबीटी बिहार इजी प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें, वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, उसे क्लिक करके आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। और अधिक जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर 7014639318 के ऊपर। इस सेशन के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। थैंक यू सो मच।